नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। सांसद उमेदाराम बेनीवाल ने लोकसभा में रेगिस्तानी थार मरुस्थलीय क्षेत्र की विकट जल संकट की उठाई आवाज। राजस्थान के सीमांत जिलों बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा जिलों में भीषण जल संकटग्रस्त क्षेत्र की जनता को राहत देने और जल जीवन मिशन अंतर्गत कार्यों की लापरवाही और अनियमितताओं की जांच के लिए सरकार तत्काल कदम उठाए। बाड़मेर से चैनल प्रभारी भंवरलाल बरवड़ की राजनीतिक रिपोर्ट। गुरुवार को लोकसभा सदन में शून्यकाल के दौरान लोक महत्व मुद्दों पर चर्चा के दौरान बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा सांसद उमेदाराम बेनीवाल ने राजस्थान के सीमांत रेगिस्तानी इलाकों के मेरे संसदीय क्षेत्र बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा जिले में लंबे समय से जल संकटग्रस्त है, लेकिन इस साल हालात और भी भयावह होते जा रहे हैं। गर्मियों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और लाखों लोगों को पानी की एक एक बूंद के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। देश में अमृतकाल और विकसित भारत की बातें हो रही हैं, लेकिन आजादी के 8 दशक बाद भी यहां की जनता पीने के पानी के लिए मोहताज है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? यह केवल प्रशासनिक असफलता नहीं बल्कि एक गंभीर मानवीय संकट है। जल संकट समाधान हेतु नहरबंदी की बहाली के लिए फरमान वापस लिया जाए। सांसद उमेदाराम बेनीवाल ने कहा कि सरकार ने 26 मार्च 2025 से 27 मई 2025 तक इंदिरा गांधी नहर और अन्य नहरों की बंदी का फरमान वापस के लिए निर्देशित किया जाए, क्योंकि इन नहरों पर बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा जिले के लाखों लोगों की पेयजल उपलब्धता और किसानों की जल आपूर्ति निर्भर है। भीषण गर्मी में नहरबंदी से स्थिति भयावह हो जाएगी, जिससे आम जन के साथ वन्य जीवों, मवेशियों, पशुधन का जीवन अस्त व्यस्त और त्रस्त हो जाएगा, क्योंकि पिछले वर्षों में हजारों मवेशियों और वन्य जीवों की प्यास से मौत हो चुकी है। इस स्थिति में बढ़ते तापमान के कारण गर्मियों में जल संकट और भी गंभीर होने की आशंका है। भूजल स्तर लगातार गिर रहा है, कई गांवों में कुएं और ट्यूबवेल सूख चुके हैं और ऊपर से इंदिरा गांधी नहर प्रणाली की जलापूर्ति अनियमित बनी हुई है। जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत कार्यों में भ्रष्टाचार, घोर लापरवाही और अनियमितताओं के अंजाम की जांच हो। सांसद बेनीवाल ने जल जीवन मिशन योजना की विफलता और प्रशासनिक लापरवाही के कारण जनता अंजाम भुगत रही है। 2019 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए जल जीवन मिशन JJM के तहत केवल 10% तक ही कार्य हुआ है। 1639 गांवों के लिए योजनाएं बनी, लेकिन सिर्फ 469 गांवों में ही काम हुआ। इनमें टेंडर प्रक्रियाओं में घोटाले, घटिया निर्माण सामग्री और प्रशासनिक उदासीनता से जनता को कोई लाभ नहीं मिला। ठेकेदारों और प्रशासनिक अधिकारियों की मिली भगत से बिना पाइपलाइन बिछाए और कार्य किए ही बिल उठा लिए गए। उन्हीं अधिकारियों को राज्य सरकार पदोन्नति दे रही है। इस योजना के कार्य के दौरान पुरानी पानी पाइपलाइनें तोड़ दी या अवरुद्ध कर दी। पहले की सुचारू पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। जल जीवन मिशन अंतर्गत कार्यों में घटिया पाइपलाइन और जल टंकियों के कारण पानी की सप्लाई बाधित हो रही है। सांसद बेनीवाल सरकार से रखी ये मांगे। सांसद उमेदाराम बेनीवाल ने सरकार से मांगे रखते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही की जांच हो और जल संकट के स्थायी समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए विशेष निगरानी समिति गठित कर जल जीवन मिशन के अधूरे कार्य जल्द पूरे किए जाएं। भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों और ठेकेदारों पर सख्त कार्यवाही हो। इसके साथ ही सीमांत क्षेत्र में विशेष बजट आवंटित कर वाटर हार्वेस्टिंग, लवणीय जल शुद्धिकरण संयंत्र और भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा दिया जाए और नहरबंदी को तुरंत समाप्त कर पेयजल आपूर्ति बहाल किए जाने की मांग की। बेनीवाल ने कहा कि बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता हर साल इस जल संकट से जूझ रही है। यह केवल एक प्रशासनिक असफलता नहीं बल्कि सरकार की भी नाकामी को दर्शाता है। केंद्र और राज्य सरकार को इस संकट का स्थायी समाधान निकालना होगा ताकि जनता को इस बुनियादी जरूरत के लिए संघर्ष न करना पड़े। बाड़मेर चैनल प्रभारी भंवरलाल बरवड़ की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। माननीय सदस्य श्री उमेदाराम बेनीवाल जी। इधर धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे देश के महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत आभार। अध्यक्ष महोदय, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि मैं जिस सीमांत क्षेत्र थार के मरुस्थल क्षेत्र बाड़मेर, जैसलमेर से आता हूँ, उस क्षेत्र की जनता आज भी पीने के पानी के लिए मोहताज है, मूलभूत सुविधाओं के लिए मोहताज है। जल जीवन मिशन योजना 2019 के अंदर शुरू हुई और जिसका उद्देश्य था कि 2024 तक हर घर को स्वच्छ जल पीने के लिए पानी उपलब्ध करवाने का लक्ष्य था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में 10 से 15% काम भी नहीं हुआ है और जहां पर प्रशासन द्वारा जो सर्टिफिकेट दिया जा रहा है कि इन घरों के अंदर पानी पहुंचा दिया गया है, हकीकत ये है कि उन घरों के अंदर एक बूंद भी पानी नहीं पहुंचा है। मेरा आपके माध्यम से
सरकार से मांग है कि इस योजना के अंदर बड़े स्तर के ऊपर घोटाले हुए उनकी जांच कराई जाए धन्यवाद, और माननीय सदस्य। मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर माननीय हमेशा सदस्य श्री लक्ष्मीकांत पानी का पप्पू निषाद संकटग्रस्त जी। क्षेत्र रहा है।